जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो हमेशा विवादों से घिरा रहता है। कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग आरक्षण के घोर विरोधी भी रहे हैं। पक्ष में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर दलित समाज के लोग होते हैं जिनका मानना है कि आरक्षण से दलितों को सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार मिला है। जहाँ तक विरोध की बात है तो आरक्षण का विरोध ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग करते नजर आए हैं। आरक्षण के विरोध में उनका दलील रहता है कि आरक्षण के कारण योग्य उम्मीदवार नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। हालांकि उनका ये दावा पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि अभी भी देश के कई संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, फिर भी वहाँ की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आरक्षण के मुद्दे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अब देश भर के सरकारी सेक्टर में आरक्षण के बाद अब निजी सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की जाने लगी है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इस पर अपनी बात रखी है। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग थोड़ा आरक्षण के बारे में जान लेते हैं। आरक्षण एक ऐसी नीति है जो भारतीय समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए लागू की गई थी। इसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। संविधान निर्माताओं ने इसे असमानता को दूर करने का एक साधन माना है। आपको बता दें कि भारत में जाति व्यवस्था ने लंबे समय तक दलित और पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा है। ऐसे वर्गों को बराबरी का दर्जा दिलाने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर देने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। देश में इसी गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों जैसे कुछ क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है। अब वापस आते हैं चंद्रशेखर आजाद के बातों पर। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 6 बिंदुओं पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। पहला बिंदु के रूप में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को रखा है। उनके अनुसार सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे बिंदु के रूप में उन्होंने आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण करते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने वर्तमान शासन व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। तीसरे बिंदु के रूप में उन्होंने ओबीसी को जातिवार जनगणना का मुद्दा को उठाया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी कहा जाता है, कि जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। चौथे बिंदु के रूप में दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग और अल्पसंख्यकों के ऊपर बढ़ते अत्याचार के ऊपर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। चंद्रशेखर आजाद ने 5वें बिंदु के रूप में मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू न किया जाना उसके साथ धोखा है। उन्होंने इस बात का जोर दिया कि मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है। छठे बिंदु के रूप में चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम प्रणाली पर सवाल करते हुए इसे लोकतंत्र पर एक खतरा बताया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराने की व्यवस्था को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रण करना होता है।